हेलो फ्रेंड्स, आज हम 12th गणित में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन करेंगे फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने इससे संबंधित जितनी भी बातें थी उनकी चर्चा डिटेल में कर रखी है फ्रेंड्स यह एक्सरसाइज बेस्ड है टाइप्स ऑफ रिलेशन पर। फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ रिलेशंस में हमको यहाँ रिफ्लेक्सिव, स्वातुल्य, सिमेट्रिक, सममित और ट्रांजिटिव यानी संक्रामक, इससे संबंधित क्वेश्चन इसमें मिलेंगे फ्रेंड्स। और वह रिलेशन जो ये तीनों होगा फ्रेंड्स उसको कहते हैं तुल्यता संबंध या इक्विवेलेंस रिलेशन। ध्यान रखें फ्रेंड्स, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उसको तुल्यता संबंध या इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं फ्रेंड्स, एक रिलेशन हमारा स्वतुल्य होता है जब रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए बिलोंग्स टू ए के लिए, लेकिन ध्यान रखना है फ्रेंड्स, सेट ए के हर एलिमेंट के लिए ये है ए बिलोंग्स टू आर हो। ये स्वतुल्य का है फ्रेंड्स या रिफ्लेक्सिव, यानी एक रिलेशन हमारा स्वतुल्य होगा यदि ए के हर एक एलिमेंट अपने आप से जुड़ा हो, यानी ए का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, भले इसके अलावे किसी दूसरे के साथ भी जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन खुद से जुड़ना आवश्यक है फ्रेंड्स। यानी एक रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए को स्वतुल्य या रिफ्लेक्सिव कहेंगे यदि ए के हर एक एलिमेंट का आपस में रिश्ता हो, दूसरे से हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सममित के लिए फ्रेंड्स बता रखा है कि एक रिलेशन सममित होता है, जो रिलेशन हमारा ए से ए पर डिफाइन होगा, सममित होगा यदि a, b बिलोंग्स टू ए के लिए a, b बिलोंग्स टू आर हो तो b, a भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ध्यान रखें फ्रेंड्स, रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर हमको मिलेंगे उसका रिवर्स भी होना चाहिए। जैसे a, b बिलोंग्स टू आर है तो b, a भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। फ्रेंड्स, संक्रामक के लिए बता रखा है कि यदि a, b, c बिलोंग्स टू आर हो, बिलोंग्स टू ए हो, यानी ए के एलिमेंट हो a, b और c, तो a, b बिलोंग्स टू आर और b, c बिलोंग्स टू आर, तब a, c भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। फ्रेंड्स, संक्रामक के लिए ये हमारा शर्त है। यदि a, b है, b, c नहीं है तो a, c को चेक नहीं करते फ्रेंड्स, वो संबंध हमारा ऑलरेडी संक्रामक या ट्रांजिटिव होता है फ्रेंड्स। लेकिन अगर a, b है, b, c है तो फर्स्ट और थर्ड का भी रिश्ता होना चाहिए आर संबंध के तहत। बस इतनी ही सी बात है इसमें फ्रेंड्स। स्वतुल्य, सममित और संक्रामक में इन सभी बातों को ध्यान रखना है, और जो संबंध हमारा स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों होगा उसको हम तुल्यता संबंध या इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे फ्रेंड्स। ध्यान रखें, इसमें यदि लगा हुआ है, यदि a, b आर में है तो b, a भी आर में होना चाहिए, और यदि a, b आर में है, b, c आर में है तो a, c भी आर में होना चाहिए। यदि a, b आर में है यानी संबंध में है, b, c आर में नहीं है तो a, c होना कोई आवश्यक नहीं है, संबंध हमारा ऑलरेडी संक्रामक होता है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट सवाल को।
पहला सवाल कहता है फ्रेंड्स, कुल इसमें 5th पार्ट है फ्रेंड्स, जिसमें पहला पार्ट कहता है एक सेट हमको ए दिया है 1 2 3 डॉट डॉट 13 और 14, यानी ये हमारा सेट है 1 से लेकर 14 तक में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है। मतलब इसमें संबंध एक हमारा रिलेशन है A to A और R बराबर हमको दिया हुआ है x, y सच दैट 3x माइनस y इज इक्वल टू 0। ये संबंध फ्रेंड्स हमको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, यानी समुच्चय निर्माण रूप में दिया है फ्रेंड्स। तो यहाँ इसको देखें फ्रेंड्स, जो रिलेशन में है, तो चूँकि x, y बिलोंग्स टू R यहाँ है, इस प्रकार की 3x माइनस y इज इक्वल टू है 0, यहाँ से y इज इक्वल टू होगा 3x। इस पर फोकस करना है फ्रेंड्स। अब हमारे पास रिलेशन है a से a पर, तो यहाँ देखें ये रहा a और ये रहा a, 1 2 3 4 5 से लेकर यहाँ 14 तक एलिमेंट हैं। इधर भी है 1 2 3 4 5 से लेकर 14 तक एलिमेंट हैं और रिलेशन हमारा डिफाइंड है फ्रेंड्स A to A। फ्रेंड्स यहाँ अगर x इससे आएंगे इस सेट से और y हमारा यहाँ होगा फ्रेंड्स। अगर यहाँ x के प्लेस पर हम 1 डालें, x इससे आएंगे फ्रेंड्स, x अगर 1 यहाँ रखें तो y हो जाएगा 3 × 1 यानी 3। x अगर यहाँ 2 डालें फ्रेंड्स, x 2 डालें तो 3 2 जा हो जाएगा 6, यानी ये होगा 6। x अगर 3 डालें यहाँ से तो 3 × 3 9 हो जाएगा, यहाँ 9 भी होगा फ्रेंड्स, ये रहा 9। x अगर 4 डालें तो 3 × 4 12 होगा, तो यहाँ 12 भी है फ्रेंड्स, उसके बाद 14 है, तो 4 पे आया 12। 5 अब इसमें डालेंगे फ्रेंड्स तो 15 होगा, 15 ये है नहीं इसमें, और ये सेट हमारा 14 तक के नंबर को ही रखा है, इसलिए 5 इसमें डाल नहीं सकते। अब अगर फ्रेंड्स इस सेट बिल्डर फॉर्म के हिसाब से संबंध बनाएं तो हमें संबंध मिलेगा फ्रेंड्स, जो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में मिलेंगे इसके हिसाब से 1, 3 2, 6 3, 9 और 4, 12, यानी इसके हिसाब से R हमारा हो रहा है 1, 3 2, 6 3, 9 और 4, 12। ये हमारा संबंध है फ्रेंड्स, यहाँ से समझे फ्रेंड्स। अब इसमें देखें फ्रेंड्स 1 3 है, 2 6 है, 3 9 है, 4 12 है। रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं फ्रेंड्स, यानी स्वतुल्य। फ्रेंड्स स्वतुल्य के लिए यहाँ 1 2 3 से लेकर 14 तक हैं और बताया है स्वतुल्य के लिए A के हर एक एलिमेंट का खुद से रिश्ता होना चाहिए, जो यहाँ नहीं है फ्रेंड्स। यानी चूँकि 1 बिलोंग्स टू A है, लेकिन 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R है। ऐसे सभी एलिमेंट्स के लिए है फ्रेंड्स। सिर्फ एक रीजन ही काफ़ी है, अगर एक भी छूट रहा है जिसका रिश्ता अपने आप से नहीं बन रहा है तो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। यहाँ हर एक एलिमेंट का खुद से रिश्ता इसमें नहीं है। 2 A में है, लेकिन 2, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R है। इसी प्रकार सभी के लिए है फ्रेंड्स। तो दिस इम्प्लाइज A, डज नॉट बिलोंग्स टू R है, इसलिए ये R हमारा स्वतुल्य नहीं है। सममित अगर चेक करें फ्रेंड्स, तो सममित में देखें फ्रेंड्स, यहाँ सममित के लिए है बताया कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है उसका
रिवर्स भी होना चाहिए। जैसे यहाँ 1,3 है तो चूँकि 1,3 बिलोंग्स टू R है बट 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R है। बस एक रीजन काफ़ी है फ्रेंड्स, जबकि सभी में ये बात नहीं है। 2,6 है तो 6,2 नहीं है, 3,9 है तो 9,3 नहीं है। एक का भी अगर नहीं है तो रिलेशन हमारा सममित नहीं है। इसलिए R हमारा सममित या सिमेट्रिक नहीं है। अगर संक्रामक चेक करें फ्रेंड्स तो संक्रामक के लिए देखें, यहाँ संक्रामक के लिए बताया A, B हो और B, C हो। तो यहाँ देखें फ्रेंड्स 1,3 है, 2,6 है, 3,9। इसको और इसको देखें फ्रेंड्स, इसमें A, B, C है तो 1,3 बिलोंग्स टू R है और 3,9 बिलोंग्स टू R है। बताया फ्रेंड्स कि अगर A, B है और B, C है तो A, C भी होना चाहिए, लेकिन इसमें ये नहीं है फ्रेंड्स, यानी इसमें 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू R है। इसलिए R हमारा संक्रामक भी नहीं है फ्रेंड्स, संक्रामक भी नहीं है। यानी ये जो संबंध हमारा दिया गया है सेट A टू A, जब सेट हमारा इस प्रकार से डिफाइन है तो संबंध हमारा ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना संक्रामक है। फर्स्ट का सेकेंड पार्ट कहता है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय, यानी नेचुरल नंबर का सेट हमको दिया है फ्रेंड्स। नेचुरल नंबर का सेट ये होता है फ्रेंड्स, में एक संबंध हमको दिया है R इज इक्वल टू x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5 और x कहता है लेस देन 4। यानी यहाँ रिलेशन फ्रेंड्स हमारा, ये x को देखें फ्रेंड्स, x जो हमको आएंगे यानी रिलेशन हमारा n टू n डिफाइन है, संबंध हमारा जो डिफाइन है n टू n, लेकिन इधर जो लेना है फ्रेंड्स 4 से कम के नेचुरल नंबर ही लेने हैं। यानी यहाँ से देखें फ्रेंड्स, चूँकि x, y बिलोंग्स टू R है और संबंध हमारा है y इज इक्वल टू x प्लस 5 और x है लेस देन 4। यानी क्लियरली यहाँ से समझे फ्रेंड्स, अगर हमको इसको विजुअली रिप्रेजेंट करना पड़े तो ये हमारा n है, ये हमारा n है। n में है 1, 2, 3 इस प्रकार से है फ्रेंड्स, इधर भी है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इस प्रकार से। अब यहाँ देखें फ्रेंड्स, हमको x पर कंडीशन है कि x 4 से छोटे प्राकृत संख्या को ही लेना है, यानी रिलेशन में x जो आएगा 4 से छोटा आएगा। अब यहाँ x 1 डालें फ्रेंड्स तो 1 डालने पर ये हो जाएगा 6। 2 अगर डालें यहाँ फ्रेंड्स तो हो जाएगा 2 प्लस 5 हो जाएगा 7। 7 भी नीचे है फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा 7। 3 डालें फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा इसमें 8। तो 3 डालने पर हमको मिलेगा 8। यानी यहाँ से पता चला फ्रेंड्स कि R जो हमको दिया हुआ है ये सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में, उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर हैं 1, 6, दूसरा है 2, 7 और 3, 8। ये हमारा रिलेशन है फ्रेंड्स जो हमको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। अब बारी बारी से चेक करें फ्रेंड्स रिफ्लेक्सिव या स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए बताया फ्रेंड्स कि A, बिलोंग्स टू R होना चाहिए, यानी A के हर एक एलिमेंट का रिश्ता खुद से होना चाहिए। यहाँ देखें फ्रेंड्स किसी का भी ऐसा नहीं है, यानी चूँकि 1, 2, 2 और इसी प्रकार से R में नहीं है, इसलिए R हमारा स्वतुल्य नहीं है। सममित अगर चेक करें फ्रेंड्स सिमेट्रिक, तो सममित में बताया है अगर ये ऑर्डर्ड पेयर लें
तो चूँकि यहाँ 1,6 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन इसका रिवर्स अगर करें तो 6,1 इसमें नहीं है फ्रेंड्स, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। एक भी पेयर के लिए अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो रिलेशन हमारा सम्मित नहीं होगा। यहाँ किसी के लिए भी ऐसा नहीं है, इसलिए आर रिलेशन जो हमारा है सम्मित नहीं है। संक्रामक अगर चेक करें फ्रेंड्स तो संक्रामक के लिए बताया कि A, B हो और B, C हो तो A, C होना चाहिए। यहाँ देखें फ्रेंड्स A, B है, B से शुरू होने वाला कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इसमें नहीं है, तो A, B है, B, C इसमें है ही नहीं, तो बताया उस दशा में संबंध हमारा संक्रामक होता है। तो यहाँ लिखेंगे फ्रेंड्स A, B बिलोंग्स टू R है, बट B, C डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। तब A, C चेक करना ही नहीं है, हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, आर हमारा संक्रामक होगा फ्रेंड्स। कन्फर्म ये संक्रामक है, क्योंकि इसमें A, B है और B से शुरू होने वाला ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं इसमें, इसलिए ये हमारा संक्रामक है। थर्ड पार्ट इसका देखें फ्रेंड्स। थर्ड पार्ट में एक सेट हमको दिया है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और एक संबंध दिया है आर हमारा है x, y सच दैट y भाज्य है x से, ये दिया है फ्रेंड्स। अब इसको चेक करना है फ्रेंड्स, तो समझे फ्रेंड्स, यहाँ जो रिश्ता हमारा है ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, तो चूँकि यहाँ x, y बिलोंग्स टू r का मतलब है फ्रेंड्स, ये रिश्ता कहता है y भाज्य है x से। अगर y भाज्य है x से फ्रेंड्स तो हर एक नंबर अपने आप से भाज्य होता है, यानी y के जगह हम x डाल दें तो x भाज्य है x से, यानी हम जानते हैं कि प्रत्येक नंबर खुद से डिवाइड हो जाता है, तो y के प्लेस पर अगर x रखें तो रिलेशन हमारा सर्वाइव कर जाता है फ्रेंड्स, x भाज्य है x से। तो जब y भाज्य है x से, इसका मतलब है फ्रेंड्स कि x भाज्य है x से, इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू r है। यानी इसमें देखें फ्रेंड्स, जितने भी एलिमेंट इसमें हैं सभी अपने आप से कटेंगे। हम लोग पढ़े भी हैं कि प्रत्येक नंबर अपने आप से डिवाइड होता है, तो जब y भाज्य है x से तो x भी भाज्य होगा x से, यानी हर एक नंबर अपने आप से भाज्य होता है, इसलिए ये x बिलोंग्स टू r सभी के लिए यहाँ है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, इसलिए r स्वतुल्य है। स्वतुल्य चेक किया फ्रेंड्स। सम्मित को चेक करें अगर, तो सम्मित के लिए A, B होना चाहिए तो B, A भी होना चाहिए फ्रेंड्स। अगर देखें फ्रेंड्स, इसमें A, या x से दिया है इसमें, तो x, y बिलोंग्स टू r का मतलब है इसमें फ्रेंड्स कि y x से भाज्य है। अगर इसको उल्टा करें फ्रेंड्स, तो जब y x से कट जा रहा है तो x y से नहीं कटेगा फ्रेंड्स, यानी y के प्लेस पर अगर हम x डाल दें और x के प्लेस पर y डाल दें तो क्लियरली यहाँ है फ्रेंड्स कि x y से भाज्य नहीं है। ये जो लिखा है फ्रेंड्स कि y x से भाज्य है, अगर हम इसको उल्टें तो x y से भाज्य नहीं होगा फ्रेंड्स। दिस इम्प्लाइज x, y डज नॉट बिलोंग्स टू r है, इसलिए r हमारा सममित नहीं है। अगर इसको एग्जाम्पल से समझना है फ्रेंड्स तो इसमें से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं फ्रेंड्स। ये रहा हमारा a और ये रहा हमारा a, इसमें है 1, 2, 3, 4, 5 और 6।
1 2 3 4 5 और 6, ये हमारा आर है फ्रेंड्स। यानी इसमें हमको लेना है, सपोज करें हमने ले लिया 2,4, एग्जाम्पल में ले लिया फ्रेंड्स, एग्जाम्पल से दिखा रहे हैं कि 2,4 बिलोंग्स टू आर का मतलब है 4 2 से भाज्य है। अगर इसको उल्टे फ्रेंड्स तो 2 4 से भाज्य नहीं है, 2 4 से भाज्य नहीं है। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि 2,4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि x से जब y भाज्य है तो इसको उल्टेंगे फ्रेंड्स, यानी y के जगह x रखेंगे तो x y से भाज्य नहीं है होगा फ्रेंड्स, इसलिए यह r हमारा सममित नहीं है। एग्जाम्पल से भी दिखाया फ्रेंड्स। संक्रामक चेक करते हैं फ्रेंड्स। संक्रामक में a, b होना चाहिए और b, c अगर है तो a, c भी होना चाहिए। यहाँ देखें फ्रेंड्स, अगर हम 1,2 रिलेशन में लेते हैं, 1,2 बिलोंग्स टू आर का मतलब है 2 1 से भाज्य है। रिलेशन कहता है x y में y भाज्य है x से, यानी बाद वाला पहले वाले से भाज्य है, तो बाद वाला पहले वाले से भाज्य है। और दूसरा लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर फ्रेंड्स, 2,4 बिलोंग्स टू आर का मतलब है 4 2 से भाज्य है। तो क्लियरली यहाँ देखें फ्रेंड्स, दिस इम्प्लाइज 1,4 यानी 4 1 से भी भाज्य है, 4 1 से भाज्य है। इसका मतलब है 1,4 बिलोंग्स टू आर है, बाद वाला पहले वाले से भाज्य, यानी पहले 1 है और ये 4 है, तो 1,4 बिलोंग्स टू आर है। तो a, b, c है रिलेशन में, तो a, c भी रिलेशन में है फ्रेंड्स, इसलिए ये रिलेशन हमारा संक्रामक है। फोर्थ पार्ट कहता है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय, यानी पूर्णांक सेट दिया हुआ है, पूर्णांक पता है फ्रेंड्स 0 ±1 ±2 इस प्रकार से हैं। और रिलेशन हमारा है फ्रेंड्स आर सच दैट फ्रॉम z टू z, और आर दिया हुआ है x, y सच दैट x - y एक पूर्णांक। ये रिलेशन है फ्रेंड्स। बारी बारी से देखें फ्रेंड्स, इसको भी देखते हैं। तो यहाँ देखें फ्रेंड्स, जो रिलेशन हमारा है x, y बिलोंग्स टू r का मतलब है x - y करें तो हमको इंटीजर आना चाहिए, यानी यहाँ हमको i आना चाहिए फ्रेंड्स। x y बिलोंग्स टू r इस प्रकार से रिलेटेड है फ्रेंड्स कि x और y का अंतर जो है वो इंटीजर है, यानी पूर्णांक है। मान लेते हैं इसको फ्रेंड्स a है हमारा, a मान लिया इसको, और जहाँ a i से आएगा, या ये जो z दिया है, z पूर्णांक को z भी लिखते हैं, i भी लिखते हैं, z है हमारा फ्रेंड्स। अगर इसमें हम y के प्लेस पर x डाल दें, अगर y के जगह x डाल दें फ्रेंड्स, तो देखते हैं क्या होता है, x - x = 0, और 0 भी एक इंटीजर होता है फ्रेंड्स। मतलब समझा कि x, x बिलोंग्स टू r यहाँ है, x, x बिलोंग्स टू r है, इसलिए r हमारा स्वतुल्य है। क्लियरली समझे फ्रेंड्स। बताया है कि y को x से अगर रिप्लेस करें और रिलेशन जो हमको दिया है वो सरवाइव कर जाए, वैलिड हो जाए, ये वैलिड हो रहा है फ्रेंड्स। x और x का अंतर, एक पूर्णांक से अंतर पूर्णांक ही आएगा फ्रेंड्स, और 0 भी इसमें पूर्णांक में है, इसलिए प्रत्येक के लिए ये चलेंगे फ्रेंड्स। इसलिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z,
x कॉमा x बिलोंग्स टू r मिलेगा, इसलिए r हमारा स्वतुल्य है। सममित चेक करते हैं फ्रेंड्स। सममित, चूँकि x कॉमा y बिलोंग्स टू r का मतलब है x माइनस बाई इज इक्वल टू a, एक पूर्णांक है, इंटीजर है फ्रेंड्स। अगर इसमें हम कॉमन ले लें फ्रेंड्स माइनस, तो ये हो जाएगा बाई माइनस एक्स इज इक्वल टू a बिलोंग्स टू z। अगर माइनस दोनों तरफ गुना करें फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा बाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस a, जो ऑल्सो पूर्णांक है फ्रेंड्स। ये माइनस a भी पूर्णांक ही है फ्रेंड्स। इसलिए यहाँ से पता चला कि बाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r है। यानी इसको उलट भी दें अगर फ्रेंड्स, x बाई का अंतर अगर पूर्णांक है तो बाई और x का अंतर भी पूर्णांक ही आएगा फ्रेंड्स। इसलिए r हमारा सममित है। संक्रामक चेक करते हैं फ्रेंड्स। संक्रामक में फ्रेंड्स है कि x कॉमा बाई बिलोंग्स टू r का मतलब है x माइनस बाई इज इक्वल टू a रख लिया बिलोंग्स टू z, और बाई कॉमा z बिलोंग्स टू r का मतलब होगा बाई माइनस z इज इक्वल टू b। ये भी पूर्णांक है फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स हम ये दोनों को ऐड कर दें तो x माइनस बाई प्लस बाई माइनस z इज इक्वल टू a प्लस b। यहाँ से बाई प्लस माइनस कटेंगे फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा x माइनस z इज इक्वल टू a प्लस b, और दो पूर्णांक का योग भी पूर्णांक ही होता है फ्रेंड्स, तो ये भी हमारा है z। इसका मतलब है कि x कॉमा z भी हमको पूर्णांक ही मिलेगा, इसलिए x कॉमा z बिलोंग्स टू r है। इसलिए देखें फ्रेंड्स, यहाँ x कॉमा बाई r में है और बाई कॉमा z r में है, तो x कॉमा z भी r में है। इसलिए फ्रेंड्स हमारा ये रिलेशन जो है संक्रामक भी है। 5 नंबर में कहता है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध r, मतलब समुच्चय जो यहाँ दिया हुआ फ्रेंड्स नगर के निवासियों के, जो समुच्चय हमारा सेट है वो है किसी नगर के निवासियों का सेट ये है। अब इसमें बारी बारी से देखें फ्रेंड्स, एक रिश्ता हमारा है r इज इक्वल टू एक्स कॉमा बाई सच दैट x और y एक ही स्थान पर काम करते हैं, यानी एक ही जगह काम करते हैं फ्रेंड्स। ये रिलेशन हमारा है, यानी इसमें जो x और y में रिश्ता हमको दिया है फ्रेंड्स, वो है x और y एक ही जगह काम करते हैं, एक ही जगह काम करते हैं। अगर बाई के जगह x डाल दें फ्रेंड्स, तो कोई व्यक्ति अपने आप से अलग नहीं कर सकता है फ्रेंड्स। इसलिए x अगर कहीं काम कर रहा है तो वह दूसरे जगह हट के नहीं जा सकता है, यानी x और x भी एक ही जगह काम करेंगे। दिस इम्प्लाइज x और x एक ही जगह काम करते हैं फ्रेंड्स। बाई के जगह अगर x को हम डाल दें तो रिश्ता हमारा बच जा रहा है फ्रेंड्स। संबंध जो डिफाइन है वो वाजिब बनता है फ्रेंड्स, कि अगर x बाई एक ही जगह काम करते हैं तो x और x भी एक ही जगह काम करते हैं, यानी कोई आदमी अपने आप से खुद को अलग नहीं कर सकता है। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि x कॉमा x बिलोंग्स टू r है, तो r हमारा स्वतुल्य है। ये हुआ स्वतुल्य फ्रेंड्स। दूसरा सममित देखें फ्रेंड्स। सममित में कहता है x और y एक ही जगह काम करते हैं, x कॉमा y बिलोंग्स टू r का मतलब है
x और y एक ही जगह काम करते हैं, एक ही जगह काम करते हैं। इसको अगर उलट दें फ्रेंड्स, y के जगह x और x के जगह y, तो काम करने का जगह नहीं बदलेगा फ्रेंड्स। अगर दोनों के क्रम को बदल दें तो काम करने का जगह नहीं बदलेगा। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि y कॉमा x, या यही से समझे फ्रेंड्स, इसको हम उलट दें कि y और x एक ही जगह काम करते हैं। अगर x और y एक ही जगह काम करते हैं तो y और x भी एक ही जगह काम करते हैं। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि y कॉमा x भी बिलोंग्स टू R है, यानी x y बिलोंग्स टू R से चला फ्रेंड्स, हम y कॉमा x बिलोंग्स टू R पर आया है, तो R हमारा सममित है। क्लियरली समझें फ्रेंड्स कि अगर x और y एक ही जगह काम कर रहा है तो उसके ऑर्डर को बदलेंगे तो काम करने का जगह नहीं बदलेगा फ्रेंड्स, वो उसी जगह काम करेंगे। इसलिए अगर x y R में है तो y और x भी R में है, इसलिए सममित है। संक्रामक देखें फ्रेंड्स, संक्रामक में कि x कॉमा y बिलोंग्स टू R है, मतलब x और y एक ही जगह काम करते हैं, और y कॉमा z बिलोंग्स टू R है, मतलब y और z एक ही जगह काम करते हैं। x y एक ही जगह काम करते हैं, y और z भी एक ही जगह काम करते हैं, तो x और z भी एक ही जगह काम करते हैं फ्रेंड्स। समझे फ्रेंड्स, x और y एक जगह काम कर रहे हैं और y z के साथ उसी जगह काम कर रहा है, तो y x के साथ भी है z के साथ भी है, यानी उसी जगह पर है। इसका मतलब है कि x कॉमा z बिलोंग्स टू R है, इसलिए R हमारा संक्रामक भी है फ्रेंड्स। बी पार्ट इसका देखते हैं। बी पार्ट कुछ नहीं है फ्रेंड्स, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं। कहता है एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही बात है फ्रेंड्स, एक मोहल्ले में रहें या एक जगह काम करें, वो रिलेशन भी हमारा स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है। यानी x y एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो x x भी एक ही मोहल्ले में रहेंगे, x y अगर एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो y x भी एक ही मोहल्ले में रहेंगे, x y एक ही मोहल्ले में रहते हैं और y z एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो x z भी एक ही मोहल्ले में रहेंगे। इसलिए बी पार्ट भी इसी प्रकार से कर लेंगे फ्रेंड्स। सी पार्ट देखें फ्रेंड्स, सी में कहता है R इज इक्वल टू x कॉमा y सच दैट x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। यानी x और y में यहाँ रिलेशन दिया हुआ है फ्रेंड्स ऐसा कि x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो स्वतुल्य चेक करते हैं फ्रेंड्स, चूँकि x कॉमा y बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब है रिलेशन के अनुसार x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अगर x से तुलना करें y के जगह पर रख के फ्रेंड्स, तो x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है। अब समझें फ्रेंड्स, कोई भी व्यक्ति अपने खुद की लंबाई से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि x कॉमा x डज नॉट बिलोंग्स टू R है, इसलिए R स्वतुल्य नहीं है। सममित देखें फ्रेंड्स, x y इस प्रकार रिलेटेड हैं कि कहता है x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अगर इसको उलट दें फ्रेंड्स, x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी x इज इक्वल टू, या x की लंबाई इज इक्वल टू है y की लंबाई और प्लस 7 सेंटीमीटर। यानी x की लंबाई यहाँ कहता है x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबाई, यानी y की लंबाई, इसको
अगर इस प्रकार से एक्सप्लेन करें तो x की लंबाई बराबर है y की लंबाई प्लस 7 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से देखें फ्रेंड्स कि अगर हम y के जगह पर x कर दें और x के जगह पर y, तो यहाँ इसको इधर लाते हैं फ्रेंड्स और इसको इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस x की लंबाई माइनस y की लंबाई इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब इसको उलट के रखें फ्रेंड्स, माइनस यहाँ से कॉमन करें तो y की लंबाई माइनस x की लंबाई बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। यहाँ से y की लंबाई जो आ रहा है फ्रेंड्स माइनस उधर जाएगा, तो y की लंबाई माइनस x की लंबाई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 7 सेंटीमीटर। यानी y की लंबाई बराबर x को उधर ले जाएंगे तो x की लंबाई माइनस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। यानी y की लंबाई x की लंबाई से 7 सेंटीमीटर कम है, y की लंबाई x की लंबाई से 7 सेंटीमीटर कम है, जबकि होना चाहिए x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो y को अगर उलट रहे हैं x के जगह y और y के जगह x, तो रिश्ता हमारा बदल जा रहा है फ्रेंड्स, जो संबंध हमारा है वो बदल जा रहा है। यहाँ y की लंबाई x की लंबाई से 7 सेंटीमीटर कम आ रहा है, जबकि इसके हिसाब से अगर जगह बदल रहे हैं तो होना चाहिए y की लंबाई x की लंबाई से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा, जो नहीं है फ्रेंड्स। इसका मतलब है y, x डज नॉट बिलोंग्स टू r है। यहाँ देखें फ्रेंड्स x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी x की लंबाई जो है y की लंबाई से 7 सेंटीमीटर कम है रिलेशन के हिसाब से। अगर इसको उलट दिया, जगह बदल दिया इसका फ्रेंड्स, तो y हो गया x की लंबाई से 7 सेंटीमीटर कम, जबकि ऐसा रिलेशन आना चाहिए। यानी x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी पहले वाला बाद वाले से 7 सेंटीमीटर लंबा है, यहाँ पहले वाला बाद वाले से 7 सेंटीमीटर कम है। इसका मतलब y, x डज नॉट बिलोंग्स टू r है, इसलिए फ्रेंड्स ये हमारा सममित नहीं है। संक्रामक देखें फ्रेंड्स, संक्रामक दिखाते हैं इतना में। संक्रामक के लिए a, b होना चाहिए, b, c होना चाहिए, तो a, c भी होना चाहिए फ्रेंड्स। समझे फ्रेंड्स कि x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी x, y बिलोंग्स टू r है, तो y, z बिलोंग्स टू r है, तो इसका मतलब है कि y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है। देखें फ्रेंड्स, पहले वाले बाद वाले से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो यहाँ पहला y है तो y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। यहाँ देखें फ्रेंड्स, x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है और y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब यहाँ समझें फ्रेंड्स, x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है। इसका मतलब x z से 14 सेंटीमीटर लंबा होता है फ्रेंड्स, सेंटीमीटर लंबा है। देखें फ्रेंड्स, x y से 7 सेंटीमीटर लंबा और y z से 7 सेंटीमीटर लंबा, इसका मतलब ओवरऑल x z से 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि x, z डज नॉट बिलोंग्स टू r है, इसलिए r संक्रामक नहीं है फ्रेंड्स, संक्रामक नहीं है। क्लियरली समझें फ्रेंड्स, x y से 7 सेंटीमीटर लंबा, इसको इस प्रकार से दिखाएं, x इज इक्वल टू y प्लस 7, y इज इक्वल टू z प्लस 7। अगर इसको हम देखें फ्रेंड्स, हमको चाहिए x और z चाहिए, तो इसको यहाँ रखें फ्रेंड्स, यहाँ
बाई के प्लेस पर इसको रखें तो x इज इक्वल टू जेड प्लस 7 + 7 यानी ये हो जाता है z + 14 यानी x z से 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है फ्रेंड्स। अगर एक जनरल इसको दिखाया फ्रेंड्स कि x की लंबाई बाई की लंबाई से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा, बाई की लंबाई z की लंबाई से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा, तो x z की लंबाई से 14 सेंटीमीटर ज़्यादा होता है। इसलिए फ्रेंड्स x, z R में नहीं है, ये इसलिए ये संक्रामक नहीं है। डी पार्ट देखें फ्रेंड्स, डी में कहता है R इज इक्वल टू x, बाई सच दैट x बाई की पत्नी है, x बाई की पत्नी है। क्लियरली समझें फ्रेंड्स, ये जो रिलेशन है x, बाई इस प्रकार है कि x बाई की पत्नी है। अगर बाई के जगह x डाल दें फ्रेंड्स तो जो रिलेशन हमारा है वह बचता नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति खुद की पत्नी नहीं हो सकता है। x बाई की पत्नी है, x बाई की पत्नी है यानी बाई इसमें हस्बैंड है, बाई इसमें हस्बैंड है और x वाइफ है। यानी अगर बाई के जगह हम x डाल दें फ्रेंड्स तो x की पत्नी नहीं हो सकती है। यहाँ देखें फ्रेंड्स, x बाई की पत्नी है यानी x वाइफ है और बाई हस्बैंड है। x पत्नी है, बाई पति है, तो पत्नी स्वयं की पत्नी नहीं हो सकती है। इसलिए फ्रेंड्स ये x, x डज नॉट बिलोंग्स टू R आता है। अब कोई व्यक्ति खुद की पत्नी नहीं हो सकती है, पत्नी होने के लिए पति की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इसका मतलब है x, x डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए R स्वतुल्य नहीं है। ये रहा स्वतुल्य फ्रेंड्स। सममित देखें, सममित में x और बाई में रिलेशन है फ्रेंड्स, कहता है x बाई की पत्नी है, x बाई की पत्नी है। अगर इसको उलट दें फ्रेंड्स तो बाई x की पत्नी है, जो गलत बात है फ्रेंड्स। यहाँ देखें फ्रेंड्स, x के जगह बाई डाला, बाई के जगह x डाला, तो बाई x की पत्नी है। यहाँ x बाई की पत्नी है, x बाई की मतलब x पत्नी है, बाई पति है, तो बाई x की पत्नी नहीं हो सकती, यानी पति पत्नी की पत्नी नहीं हो सकती है। ये ध्यान रखें फ्रेंड्स, x बाई की पत्नी है तो बाई x की पत्नी है, ये गड़बड़ बात है। यहाँ ये वाइफ है और ये हस्बैंड है। उलट दिया फ्रेंड्स, अगर उल्टें तो इनका आपस में रिश्ता तो उल्टेगा नहीं फ्रेंड्स। ये ऑलरेडी हस्बैंड है और ये वाइफ है, जबकि पहले वाले को वाइफ होना चाहिए। x बाई की पत्नी है तो बाई x की पत्नी नहीं हो सकती है फ्रेंड्स। इसका मतलब है कि बाई, x डज नॉट बिलोंग्स टू R है। समझे फ्रेंड्स, x बाई में रिलेशन इस प्रकार से डिफाइन है कि x बाई की पत्नी है। अगर इनके स्थान को बदल दें तो हो जाएगा बाई x की पत्नी है। जब x बाई की पत्नी है तो फिर बाई x की पत्नी नहीं हो सकती है, बाई x की पत्नी नहीं हो सकती है, इसलिए कटकुट किया इसको। इसका मतलब बाई, x डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो R सममित नहीं है फ्रेंड्स, नहीं। संक्रामक चेक करते हैं। अब संक्रामक में देखें फ्रेंड्स, x बाई की पत्नी है, ये रिलेशन के हिसाब से है x, बाई बिलोंग्स टू R। अब अगर बाई, z होता R में है तो इसका मतलब है पहले वाले बाद वाले की पत्नी है, पहले वाला बाद वाले की पत्नी है, यानी यहाँ से बाई z की पत्नी है। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, बाई x
बाई की पत्नी है, बाई जेड की पत्नी है, ऐसा हो ही नहीं सकता है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल गलत बात है। एक्स बाई की पत्नी है, एक्स बाई की पत्नी है तो बाई जेड की पत्नी हो, ये संभव नहीं है। इसका मतलब बाई कॉमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। क्लियरली समझें फ्रेंड्स, एक्स बाई की पत्नी है, एक्स कॉमा बाई बिलोंग्स टू आर का मतलब है एक्स बाई की पत्नी है। अब बाई यहाँ हस्बैंड है फ्रेंड्स, तो किसी दूसरे की पत्नी नहीं हो सकती है। इसका मतलब बाई कॉमा जेड आर में है ही नहीं, तो हम एक्स कॉमा जेड आर को क्यों चेक करें, रिलेशन हमारा संक्रामक है। ये संक्रामक रिलेशन है फ्रेंड्स, बताया है। अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है, बी कॉमा सी रिलेशन में नहीं है, तो ए कॉमा सी चेक नहीं करते, वो रिलेशन हमारा संक्रामक होता है। तो यहाँ एक्स कॉमा बाई रिलेशन में है, क्योंकि एक्स बाई की पत्नी है, तो बाई फिर जेड की पत्नी नहीं हो सकती है, यानी बाई कॉमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसलिए ये संक्रामक रिलेशन है फ्रेंड्स। चूँकि एक्स बाई रिलेशन में है, बाई जेड रिलेशन में है ही नहीं, तो एक्स जेड को चेक करने की कोई आवश्यकता है नहीं, संक्रामक है ये। ई पार्ट देखें फ्रेंड्स, ई में कहता है एक रिलेशन आर है एक्स कॉमा बाई सच दैट एक्स बाई के पिता है। अब सिमिलर ढंग के प्रश्न हम लोग डी पार्ट में देखा है फ्रेंड्स कि एक्स कॉमा बाई बिलोंग्स टू आर का मतलब है एक्स बाई के पिता है। अगर बाई के जगह एक्स डाल दें फ्रेंड्स, तो एक्स के पिता है, जो गड़बड़ बात है फ्रेंड्स। कोई आदमी अपने आप का पिता नहीं हो सकता है, यानी खुद कोई अपना बाप नहीं बन सकता है। इसको इस प्रकार से समझे फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि एक्स कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसलिए आर हमारा ये स्वतुल्य नहीं है। सममित देखें फ्रेंड्स, सममित अब एक्स कॉमा बाई बिलोंग्स टू आर का मतलब है एक्स बाई के पिता है। अगर इसको उलट दें फ्रेंड्स, यहाँ देखें एक्स बाई का पिता है, तो बाई एक्स का पिता नहीं हो सकता है। देखें फ्रेंड्स, एक्स बाई का पिता है, तो फिर बाई एक्स का पिता नहीं हो सकता है, यानी अगर इसको उलट दें, बाई के जगह एक्स, एक्स के जगह बाई, तो बाई एक्स का पिता नहीं हो सकता है। क्योंकि एक्स बाई का पिता है, तो फिर बाई एक्स का पिता नहीं हो सकता है। इसका मतलब है बाई कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये सममित नहीं है फ्रेंड्स। अब संक्रामक देखें फ्रेंड्स, संक्रामक में है एक्स कॉमा बाई बिलोंग्स टू आर का मतलब है एक्स बाई के पिता है। बाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर का मतलब है बाई जेड का पिता है। ये हो सकता है फ्रेंड्स कि एक्स बाई का पिता हो, तो बाई भी किसी का पिता हो, जेड का पिता है। तो जब एक्स बाई का पिता है और बाई जेड का पिता है, तो ये बाप बेटा तो नहीं रहेंगे फ्रेंड्स। एक्स बाई का पिता है, बाई जेड का पिता है, तो एक्स और जेड में दादा पोते का रिश्ता आ जाता है फ्रेंड्स। इसका मतलब है कि एक्स जेड का पिता नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि एक्स कॉमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसलिए रिलेशन हमारा संक्रामक भी नहीं है फ्रेंड्स, संक्रामक भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में है फ्रेंड्स, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। संख्याओं का समुच्चय हमको दिया हुआ है आर, और उसमें एक रिलेशन दिया हुआ है आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। यानी ए और बी में रिलेशन है फ्रेंड्स, ए
लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। कहता है ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना संक्रामक है। चेक करते हैं फ्रेंड्स बारी बारी से। स्वतुल्य, अब कह दिया फ्रेंड्स ना तो स्वतुल्य, ना तो सममित, ना तो संक्रामक। तो स्वतुल्य के लिए रियल नंबर में देखें फ्रेंड्स, अब जानते हैं फ्रेंड्स रियल नंबर, सारे नंबर जो हम लोग जानते हैं सभी नंबर उसमें हैं, यानी 1/2 बिलोंग्स टू आर है। अगर 1/2 यहाँ रखें फ्रेंड्स, ये रिश्ता के हिसाब से, चूँकि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इस प्रकार है कि ए लेस देन और इक्वल टू कहता है बी स्क्वायर। अब बी के जगह ए डाल दें फ्रेंड्स, बी के जगह ए डाल दें तो ए लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर हो हर बार, ऐसा संभव नहीं है फ्रेंड्स। हर बार ऐसा हो संभव नहीं है। जैसे एग्जाम्पल से देखें फ्रेंड्स, 1/2 रियल नंबर में है फ्रेंड्स, तो 1/2 लेस देन और इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर हो, ये संभव नहीं है फ्रेंड्स। को क्लियर देखें फ्रेंड्स, 1/2 1/4 से बड़ा होता है, इसलिए ये गलत बात है फ्रेंड्स, ये संभव नहीं है। इसका मतलब 1/2 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू है आर। तो इस प्रकार से ये एक भी के लिए अगर सेटिस्फाई हमारा रिलेशन नहीं होता है तो ये हमारा स्वतुल्य नहीं है फ्रेंड्स। लिखते हैं यहाँ स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि रियल नंबर में सारे नंबर हैं फ्रेंड्स। अगर यहाँ हम 1/2 रखें, 1/2 यहाँ भी रखें, तो 1/2 1/4 से छोटा और बराबर नहीं है फ्रेंड्स, न तो छोटा है न बराबर है। 1/2 1/4 से बड़ा होता है, इसलिए 1/2 1/2 आर में नहीं है, तो स्वतुल्य नहीं है। सममित चेक करते हैं फ्रेंड्स। सममित के लिए यहाँ लेते हैं फ्रेंड्स 1,2 बिलोंग्स टू आर का मतलब है फ्रेंड्स कि 1 लेस देन और इक्वल टू है 2 का स्क्वायर। बिल्कुल बात सही बात है फ्रेंड्स कि 1 4 से छोटा होता है। अगर इसको उलट दें फ्रेंड्स, इसको उलट दें, इसको उल्टें, तो ये हमारा हो जाता है इधर 2 और इधर हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 1 का स्क्वायर। अब 2 1 के स्क्वायर से छोटा और बराबर नहीं होता है फ्रेंड्स, ये संभव नहीं है। इसका मतलब है कि 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। अब 1,2 आर में है, तो 1 2 के स्क्वायर से छोटा है। अगर इसको उलट दिया तो 2 1 के स्क्वायर से छोटा या बराबर नहीं है फ्रेंड्स, ये 1 के स्क्वायर से ये बड़ा है। इसका मतलब 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब आर हमारा सममित नहीं है। संक्रामक चेक करते हैं फ्रेंड्स। हमको इसको संक्रामक नहीं दिखाना है फ्रेंड्स। एक रीजन भी इसमें हम ऐसा अगर खोज दें जिससे ये संक्रामक नहीं हो, तो फिर संक्रामक ये नहीं है फ्रेंड्स। तो इसको हम एग्जाम्पल से लेके दिखाते हैं फ्रेंड्स। लेते हैं 3,2 बिलोंग्स टू आर का मतलब है 3 लेस देन और इक्वल टू 2 का स्क्वायर है, यानी 4 से 3 छोटा है। अब लेते हैं फ्रेंड्स 2,3/2 लेते हैं। बिलोंग्स टू आर का मतलब है कि 2 लेस देन और इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर है। ये हो जाएगा 9/4 फ्रेंड्स। तो 9/4 होता है 2.25। क्लियरली समझे फ्रेंड्स। 3,2 बिलोंग्स टू आर है, तो 3 2 के स्क्वायर से छोटा है। 2,3/2 लिया तो 2 आया, इधर 2.25 है, तो ये छोटा है। अब यहाँ से क्लियरली देखें फ्रेंड्स, 3,3/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है फ्रेंड्स, क्योंकि 3/2 के स्क्वायर से छोटा नहीं होता है फ्रेंड्स। यहाँ देखें 3 और इधर आ रहा है, इसको काट देते हैं फ्रेंड्स।
नहीं है इसलिए इसको काट दिया, इधर आता है 2.25, यानी इधर वाला बड़ा है इधर वाला छोटा है, इसलिए A, B है, B, C है, तो A, C R में नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए ये हमारा संक्रामक भी नहीं है फ्रेंड्स। क्लियरली समझे फ्रेंड्स। 3,2 लिया तो 3 4 से छोटा है, 2,3/2 लिया तो 2 3/2 के स्क्वायर से छोटा है, 2 इधर 2.25 आ रहा है 2.25, तो इससे छोटा है ये, लेकिन 3 3/2 के स्क्वायर से छोटा नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए 3,3/2 R में नहीं है, इसलिए संक्रामक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में है फ्रेंड्स, एक सेट दिया है, मान लेते हैं सेट हमारा A है 1 2 3 4 5 और 6 द्वारा परिभाषित संबंध R में R एक रिलेशन दिया हुआ है, R इज इक्वल टू A, B सच दैट B इज इक्वल टू A + 1। यहाँ देखें फ्रेंड्स, इसको हम दिखाते हैं विजुअली। इधर हमारा A है 1 2 3 4 5 और 6, इधर भी 1 2 3 4 5 और 6। ये रिलेशन R जो हमको दिया है फ्रेंड्स ये है। इस सेट बिल्डर फॉर्म को हम बनाएंगे टेबुलर फॉर्म में, सारणी रूप में या तालिका रूप में। तो यहाँ A इससे आएंगे फ्रेंड्स, A इससे लेना है और B यहाँ से आएगा फ्रेंड्स। अब देखें फ्रेंड्स, इसमें A के प्लेस पर 1 डालें तो 1 + 1 2 होगा, A के प्लेस पर अगर 2 डालें तो 2 + 1 3 होगा, A के प्लेस पर अगर 3 डालें तो 3 + 1 4 होगा, A के प्लेस पर अगर 4 डालें तो 4 + 1 5 होगा, और A के प्लेस पर अगर 5 डालें तो 5 + 1 6 होगा। ये है फ्रेंड्स, ये 5 है ये 6 है। अब 6 इसमें डाल नहीं सकते, 6 + 1 7 होगा, जो 7 इधर नहीं है फ्रेंड्स। तो A इसमें लिया, यानी रिलेशन जो हमारा बन रहा है फ्रेंड्स 1, 2 सॉरी हाँ 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 और 5, 6, ये हमारा रिलेशन है फ्रेंड्स। अब देखें फ्रेंड्स, A के जितने भी एलिमेंट हैं और रिलेशन के हिसाब से R हमारा ये आया है, यानी कोई भी एलिमेंट A का खुद से जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ 1 A में है, 2 A में है, 3 A में है, इसी प्रकार से छो तक है फ्रेंड्स। तो लेकिन 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R है, 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू R है। एक भी अगर छूटता इस प्रकार से फ्रेंड्स तो रिलेशन हमारा स्वतुल्य नहीं होता। यहाँ तो सारे के लिए यहाँ छूट रहा है, इसलिए क्लियरली समझा फ्रेंड्स कि R स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है R फ्रेंड्स। अब सममित देखें फ्रेंड्स, सममित में बताया है कि अगर A, B है तो B, A होना चाहिए। तो 1, 2 है तो 2, 1 इसमें नहीं है। 1, 2 बिलोंग्स टू R है, तो इसमें 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R है, इसलिए R हमारा सममित नहीं है। एक भी ऑर्डर्ड पेयर के लिए अगर ऐसा नहीं हो रहा है फ्रेंड्स तो रिलेशन हमारा सममित नहीं होगा, और यहाँ किसी के लिए ऐसा नहीं है। संक्रामक देखें फ्रेंड्स, संक्रामक में बताया कि A, B और B, C अगर है तब A, C चेक करते हैं। तो देखें फ्रेंड्स, 1, 2 है, 2, 3 है, यानी A, B है, लिखते हैं यहाँ 1, 2 बिलोंग्स टू R है और 2, 3 बिलोंग्स टू R है। तो 1, 3 को भी होना चाहिए, A, B है, B, C है, तो A, C होना चाहिए, यानी 1, 3 इसमें नहीं है। तो लिखेंगे फ्रेंड्स, लेकिन 1, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R है, तो R हमारा संक्रामक नहीं है फ्रेंड्स, संक्रामक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, सिद्ध कीजिए कि
रियल नंबर के सेट पर, वास्तविक संख्या के सेट पर देखना है फ्रेंड्स। रिलेशन हमारा आर है ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन और इक्वल टू बी। स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। पहले स्वतुल्य के लिए बताया फ्रेंड्स कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए रिलेशन में। तो यहाँ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब है फ्रेंड्स कि ए रिश्ता के हिसाब से ए लेस देन और इक्वल टू बी, ए लेस देन और इक्वल टू बी दोनों में से कोई एक बात भी सही हो तो स्टेटमेंट हमारा ट्रू होता है फ्रेंड्स। तो इसमें अगर बी के प्लेस पर ए डाल दें तो ए लेस देन और इक्वल टू ए, तो ए से तो छोटा नहीं है लेकिन ए के बराबर है फ्रेंड्स। बताया दो में से कोई भी एक अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट हमारा ट्रू होता है। तो ए से छोटा नहीं लेकिन बराबर है, इसका मतलब है कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है। यानी हर रियल नंबर खुद के बराबर ही होता है फ्रेंड्स, इसलिए आर स्वतुल्य तो है। सम्मित चेक करते हैं। सम्मित में बताया फ्रेंड्स ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर अगर है तो बी कॉमा भी ए होना चाहिए। तो देखें फ्रेंड्स ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब है कि ए लेस देन और इक्वल टू है बी। अब ए लेस देन और इक्वल टू अगर बी है फ्रेंड्स, ए बी के बराबर या छोटा है। अगर इसको उलट दें फ्रेंड्स तो बी लेस देन और इक्वल टू ए से नहीं होगा फ्रेंड्स। यहाँ देखें ए बी से छोटा या बराबर है तो फिर बी ए से छोटा या बराबर नहीं हो सकता। एक बात को पकड़ें फ्रेंड्स अगर कि ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है। देखें ये रहा ए और ये रहा बी, ये रहा ए ये रहा बी, तो ए बी से छोटा है। अगर इसको उलट दें फ्रेंड्स, इधर कर दें तो ये इससे छोटा थोड़ा ही हो जाएगा, ये तो बड़ा ही रहेगा इससे, यानी बी ए से छोटा नहीं है फ्रेंड्स। अगर उल्टेंगे तो ये बड़ा ही रहेगा बी फ्रेंड्स, छोटा नहीं हो सकता। इसका मतलब बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसलिए आर सममित नहीं है फ्रेंड्स। संक्रामक देखें फ्रेंड्स। संक्रामक में बताया ए कॉमा बी और बी कॉमा सी है तो ए कॉमा सी होना चाहिए। देखें फ्रेंड्स अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो ए लेस देन और इक्वल टू बी है। अगर बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है तो बी लेस देन और इक्वल टू सी है। ये कहा फ्रेंड्स ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये कहा फ्रेंड्स बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अब इधर से देखें फ्रेंड्स ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, यानी ये ए है ये बी है और ये मान लें ये सी हमारा है। ये ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ए तो सी से छोटा है ही फ्रेंड्स। क्लियरली समझें फ्रेंड्स, ये रहा ए बी से छोटा है, ये रहा बी सी से छोटा है। तो क्लियरली समझें फ्रेंड्स ए इस सी से तो छोटा है, इसका मतलब है कि ए लेस देन और इक्वल टू सी हमको रिलेशन में मिलेगा, इसलिए आर हमारा संक्रामक है। बस ये है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है रियल नंबर के ही सेट पे देखना है फ्रेंड्स। एक रिलेशन आर हमको दिया है, ये रियल नंबर है फ्रेंड्स, वास्तविक संख्याओं का सेट है जिसमें एक रिलेशन हमको डिफाइन है ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब। इसको चेक करना है फ्रेंड्स। संबंध स्वतुल्य, सम्मित अथवा संक्रामक है, जांच करना है। बारी बारी से चेक करते हैं फ्रेंड्स। स्वतुल्य ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब है फ्रेंड्स कि ए लेस देन और इक्वल टू है बी क्यूब। अगर बी के प्लेस पर हम ए डालें फ्रेंड्स तो हर बार इस रिलेशन को जायज़ होना चाहिए, लेकिन अगर ए बराबर हम रख लें 1/2
तो देखें फ्रेंड्स 1/2 कभी लेस देन और इक्वल टू 1/2 का क्यू का नहीं होगा फ्रेंड्स। ये हो जाएगा 1/2 लेस देन और इक्वल टू 1/8, जो गलत बात है फ्रेंड्स। 1/2 1/8 से बड़ा है, इसका मतलब है फ्रेंड्स कि 1/2 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, तो ये स्वतुल्य तो नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। सममित देखें फ्रेंड्स, a, b बिलोंग्स टू आर का मतलब है a लेस देन और इक्वल टू है बी क्यू, a लेस देन और इक्वल टू है बी क्यू। समझे फ्रेंड्स, यहाँ एक एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं। 3,2 1,3 लेके दिखाते हैं फ्रेंड्स। 1,3 कम बिलोंग्स टू आर अगर रहेगा फ्रेंड्स, इसका मतलब है 1 लेस देन और इक्वल टू 3 का क्यूब। 1 3 के क्यूब से छोटा है फ्रेंड्स। अगर इसको उलट दें फ्रेंड्स, इसको उलट दें तो 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा फ्रेंड्स, क्योंकि 3 लेस देन और इक्वल टू 1 के क्यूब का नहीं होता है। 3 1 के क्यू का छोटा नहीं है फ्रेंड्स। 1 का कितना भी घात हो 1 ही होगा, और 1 से 3 बड़ा होता है, इसलिए 3 1 के क्यू का छोटा या बराबर नहीं है। इसका मतलब 1,3 आर में है, तो 3, आर में नहीं है। देखें फ्रेंड्स, 1,3 1 3 के क्यूब से छोटा है, तो 3,1 के हिसाब से 3 1 के क्यूब का छोटा नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए ये हमारा सममित नहीं है फ्रेंड्स, नहीं है। संक्रामक चेक करते हैं फ्रेंड्स, एग्जाम्पल से ही दिखाते हैं। रियल नंबर से 4 लिया, 2 लिया, मतलब ऑर्डर्ड पेयर इस प्रकार से सेलेक्ट करना है फ्रेंड्स कि हम इसको एक भी वाजिब कारण निकाल सकें, ताकि ये संक्रामक नहीं हो। अगर होगा तो पता चल ही जाएगा। 4,2 बिलोंग्स टू आर का मतलब है फ्रेंड्स, रिश्ता के हिसाब से 4 लेस देन और इक्वल टू 2Q, यानी 4 लेस देन और इक्वल टू 8। अब लेते हैं फ्रेंड्स 2,3/2 बिलोंग्स टू आर का मतलब है 2 लेस देन और इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर। यहाँ से ये हो जाएगा 2 और 3/2 का क्यूब है फ्रेंड्स यहाँ, तो ये हो जाएगा 27/8, और 3 से एबव ही आएगा ये फ्रेंड्स। 8 या 24, 3 से ऊपर आएगा, जो जिससे 2 छोटा है हमारा, तो 4,3/2 भी होना चाहिए फ्रेंड्स, लेकिन 4 लेस देन और इक्वल टू 3/2 का क्यूब सही नहीं है फ्रेंड्स, गलत बात है, क्योंकि 4 लेस देन और इक्वल टू इधर आता है 27/8, और ये अगर 27 में 8 से डिवाइड करके दिखाएं फ्रेंड्स, 8 से इसमें डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 324, यानी 3 से कुछ ऊपर होगा, तो ये नहीं संभव है फ्रेंड्स। 4 इससे छोटा हो ये संभव नहीं है, 4 इससे बड़ा है फ्रेंड्स। इसका मतलब है कि 4,3/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसलिए फ्रेंड्स हमारा ये रिलेशन संक्रामक भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें फ्रेंड्स। 6 में सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में आर द्वारा प्रदत्त संबंध आर सममित है, किंतु न तो स्वतुल्य है न संक्रामक। मतलब एक सेट दिया है, उसको मान लेते हैं फ्रेंड्स। माना कि a इज इक्वल टू है 1, 2, 3, और रिलेशन हमको दिया हुआ है जो a से a पर है वो है 1, 2, 1। ये सममित है किंतु स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है फ्रेंड्स। देखें फ्रेंड्स, स्वतुल्य के लिए बताया है कि फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a बिलोंग्स टू होना चाहिए r। यहाँ 1 2 3 है, तो 1 बिलोंग्स टू a है, लेकिन 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू r है, इसलिए r स्वतुल्य तो नहीं है, नहीं है।
सममित चेक करते हैं फ्रेंड्स। सममित में बताया है कि यदि a, b R में है तो b, a भी R में होना चाहिए। यदि जो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है उसका अपोजिट भी होना चाहिए। a, b है तो b, a भी होना चाहिए। यहाँ देखें फ्रेंड्स, 1, 2 है तो 2, 1 भी है। तो चूँकि 1, 2 बिलोंग्स टू R है तो 2, 1 भी R में है, इसलिए R सममित है। संक्रामक देखें फ्रेंड्स। संक्रामक के लिए बताया फ्रेंड्स कि यदि a, b R में है और b, c R में है तब a, c भी R में होना चाहिए। यहाँ देखें फ्रेंड्स, 1, 2 R में है और 2, 1 R में है तो a, b है, b, c है। a, b है, b, c है तो a, c यानी 1, 1 भी इसमें होना चाहिए, जो नहीं है फ्रेंड्स। 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए R हमारा संक्रामक नहीं है। तो ये सममित सिर्फ है फ्रेंड्स, स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। 7 नंबर कहता है फ्रेंड्स, किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय है। यानी एक सेट दिया है जिसमें किसी पुस्तकालय के सभी पुस्तकों के समुच्चय A में, यानी A में दिया है किसी पुस्तकालय के समस्त पुस्तकों का ये सेट है। इसमें R है फ्रेंड्स रिलेशन x, y सच दैट x तथा y में पेजों की संख्या समान है। यानी x में पेज बराबर है y में पेज। तो चूँकि x, y स्वतुल्य देख रहे हैं फ्रेंड्स, x, y बिलोंग्स टू R का मतलब है कि x में जितना पेज है उतने ही पेज y में है फ्रेंड्स। x में पेज बराबर y में पेज। अब y के जगह अगर x डाल दें फ्रेंड्स तो x में पेज, यानी एक किताब अगर ये हमारे पास है NCERT का मैथ किताब, तो इसमें जितना पेज है फ्रेंड्स इसी का दूसरा किताब अगर रहेगा तो उसमें उतना ही पेज रहेंगे। यानी x में पेज बराबर होगा x में पेज के। x में पेज बराबर x में पेज। किसी किताब का उसी किताब के साथ अगर पेजों की संख्या का तुलना करें तो दोनों में पेज बराबर होंगे। इसका मतलब है कि x, x बिलोंग्स टू R है, इसलिए R स्वतुल्य है। सममित देखें फ्रेंड्स, सममित में के लिए ये रिलेशन हमारा है x, y बिलोंग्स टू R का मतलब है x में पेज बराबर है y में पेज। इसको अगर इधर लिखें फ्रेंड्स y में पेज बराबर x में पेज तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। x में पेज और y में पेज बराबर है तो y में पेज और x में पेज के भी बराबर है। इसका मतलब है कि y, x बिलोंग्स टू R है, तो R सममित भी है फ्रेंड्स, सममित है। संक्रामक चेक कर लें। संक्रामक में अब x में पेज बराबर हैं y में पेज के। यदि y में पेज बराबर है z में पेज के तो इसका मतलब है फ्रेंड्स x में पेज बराबर y में पेज और y में पेज बराबर z में पेज, यानी z में ये x में पेज और z में पेज समान है फ्रेंड्स। यानी x में पेज बराबर है z में पेज। इसका मतलब है कि x, z बिलोंग्स टू R है। तो x, y बिलोंग्स टू R, y, z बिलोंग्स टू R। तो हमको x, z बिलोंग्स टू R है तो R हमारा संक्रामक है फ्रेंड्स। ये संक्रामक रिलेशन है। अगर हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।